नमस्कार, बातें दिल की में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। इमोशनल वेलनेस और मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा करते-करते अब हम लोग काफ़ी आगे तक निकल आए हैं। बहुत सारे अहम मुद्दों पर हम बात कर चुके हैं कि कैसे हम अपना संवाद ज़्यादा प्रभावशाली बनाएँ, कैसे हम अपनी बात अच्छे से कह पाएँ और अच्छे ढंग से किसी दूसरे की बात सुन भी पाएँ। कैसे अपनी ज़िंदगी में तनाव और क्रोध को कम कर पाएँ। कैसे अपने अंदर और अपने आसपास जो तकरार, जो मनमुटाव होता है, उसको कम कर पाएँ। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट की। हम सबकी ज़िंदगी में क्राइसिस आती है। इस वक़्त तो पूरी दुनिया में कोरोना नाम की क्राइसिस चल रही है। तो क्राइसिस को मैनेज कैसे करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी की वॉलंटियर काउंसलर निहारिका। तो निहारिका जी, जैसे मैं अभी कह रही थी कि कोरोना एक बहुत बड़ी क्राइसिस और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे समझना चाहूँ फ्रॉम अ काउंसलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्राइसिस को आप कैसे डिफाइन करती हैं? क्या होती है क्राइसिस? क्राइसिस ये होता है जब एकदम से अचानक से बिल्कुल बिना कोई प्रिपरेशन के आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाए। और ये चेंज आ सकता है किसी भी कारण से। एक इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है समझने का, वो ये है कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं और एकदम एक्सीडेंट हो जाता है, तो एकदम हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। एक शॉक लगता है, एकदम से ऐसी फीलिंग आती है कि समझ नहीं आ रहा, घबराहट हो जाती है। तो वो क्राइसिस हो गया है, क्योंकि अचानक से कुछ मैं महसूस कर रही हूँ, जो शायद मैंने प्रिपेयर नहीं थी मैं इसके लिए बिल्कुल भी। तो उसको हम क्राइसिस कहते हैं, जब एकदम से कोई चीज़ हो जाए। और उससे ये होता है, जो बहुत सबसे बड़ी बात होती है, कि हम ऐसा कुछ महसूस करने लग जाते हैं, जो हमारे लिए डिफरेंट भी है, नया भी है। लोग कहेंगे कि ये तो एक प्रॉब्लम भी हो सकती है और कई बार एक छोटी-सी प्रॉब्लम को लोग अपनी ज़िंदगी में क्राइसिस भी मान लेते हैं। तो हाँ, अगर आप किसी को समझाना चाहें कि एक प्रॉब्लम और एक क्राइसिस में क्या फ़र्क होता है? हाँ। ये प्रॉब्लम जो होती है, वो होती है कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो दृष्टिकोण का फ़र्क है। अगर मुझे ये लगे कि ये मेरे से हैंडल ही नहीं हो रहा, एकदम जैसे हिंदी का मुहावरा है कि हाथ-पैर फूल गए मेरे, एकदम मैं बैठ गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ ही नहीं सक रही, समझ ही नहीं पा रही कि क्या करूँ इसके लिए, तो वो क्राइसिस है। तो फ़र्क इसमें सिचुएशन का इतना नहीं है, मेरे दृष्टिकोण का है। मेरा जो दृष्टिकोण है, जो सिचुएशन को देख रहा है, वो इस तरीके से देख रहा है कि मेरे को अंदर इतनी घबराहट हो गई है, इतना अनईज़ी फ़ील कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं ये हैंडल ही नहीं कर पाऊँगी। तो वो मेरे लिए फिर अब ये क्राइसिस बन गया है। फिर वो एक प्रॉब्लम नहीं रह गई, क्राइसिस हो गई हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। किस-किस तरह की क्राइसिस एक व्यक्ति की ज़िंदगी में आती है? एक तो होता है नेचुरल लेवल पे हम देखते हैं, तो जिसको हम नेचुरल डिज़ास्टर्स बोलते हैं, वो ये भी एक क्राइसिस है, जैसे बाढ़ आ जाना, आग जी। लग जाना एकदम। अपने रिश्तों में हम जब देखते हैं, तो उनमें भी हमारे क्राइसिस होते हैं, जैसे एकदम से पार्टनर का बोल देना शादी में कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। तो वो एकदम से इतना बड़ा शॉक हो जाता है, या किसी का रिश्ते में बहुत वायलेंट हो जाना और रख के थप्पड़ लगा देना। तो वो फीलिंग कि मुझे किसी ने थप्पड़ लगा दिया, वो भी एक क्राइसिस हो सकता है। या ऐसा लगना कि जो मेरा बेटा है, वो कह रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। उसको ये लग रहा है कि मुझे स्कूल में बुली करते हैं, और वो बच्चे के लिए क्राइसिस हो जाना कि मैं स्कूल जा ही नहीं सकता अब इस टाइम पे। सही। हुँ, तो हुँ, ये जो है, ये अलग-अलग तरीके के क्राइसिस है। मेडिकल क्राइसिस भी होते हैं, जब पता लग जाए कि एकदम कि आपको कोई क्रॉनिक इलनेस हो गई है, हुँ, डायग्नोज़ हो गए हुँ, हैं आप, ऐसे कुछ जो एकदम से आपकी जान ले सकता है, ऐसी कोई बीमारी हो गई है, तो वो भी एक हुँ, क्राइसिस है। अलग-अलग तरह के क्राइसिस होते हैं। जब हम क्राइसिस ऐसी चीज़ है जो हम कोई भी अवॉइड नहीं कर सकते, और हुँ, हम हुँ, हुँ। सबको कोई ना कोई क्राइसिस अपनी ज़िंदगी में डील करना ही पड़ता है। जी। जैसे बड़ा होना, एक टीनेजर जब बनता है बच्चा, उसकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, वो भी एक क्राइसिस का सिचुएशन हो सकता है, कि ये सब कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है सबसे क्या करूँ मैं? हुँ, पर हुँ, मेन हुँ, चीज़ जो फ़ोकस करने की है कि मैं महसूस क्या कर रहा हूँ इसमें। फ़ोकस हुँ, इस पे हुँ, होना चाहिए कि जो महसूस करता है इंसान उस समय पे, वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है।
तो सोचने अच्छा। सोचने की, समझने की जो क्षमता है वो एकदम कम हो जाती है। तो छोटे-छोटे हुँ, डिसीज़न्स भी आप नहीं बना पाते। आप ये भी हुँ, नहीं बता पाते, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो जो एक्सीडेंट में लोग होते हैं उनकी अगर आप कभी बॉडी लैंग्वेज देखें या कभी एक्सप्रेशन देखें, तो वो एकदम से ऐसे होते हैं जैसे फ्रीज़ हो गए हैं, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। तो एकदम बौखलाए से हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, है ना? हुँ, पैनिक हो जाता है। ये सब जी, क्राइसिस के हमारे जो है वो एक तरह से रिस्पॉन्स हो जाते हैं। तो जी। ये उस समय को और उस समय जब क्राइसिस होता है तो एक डिसीज़न बनाना और बहुत जल्दी डिसीज़न बनाना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है। जैसे हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पता लगता है एक लड़की को कि वो प्रेग्नेंट है और वो अनमैरिड है। तो उसके पास हुँ, टाइम नहीं है ज़्यादा सोचने का कि मैं क्या करना क्या चाहती हूँ। करें? जी। तो टाइम कम है, सोचने की क्षमता बिल्कुल मेरी खत्म होती जा रही है और हुँ, उससे बढ़कर मुझे ऐसा कोई डिसीज़न बनाना है जिसका कॉन्सिक्वेंस मुझे लाइफ़ लॉन्ग झेलना पड़ेगा। तो हुँ। ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो उसमें एक फीलिंग जो आती है हेल्पलेसनेस की। ऐसे लग रहा है कि क्या करूँ? समझ ही नहीं आ रही है इस टाइम पे क्या करूँ? तो अब जैसे हमने अलग-अलग तरह की क्राइसिस समझी निहारिका जी, वो ये हो सकती है कि अचानक भूकंप आया और मेरे पास जो कुछ था वो खत्म हो गया या फिर एक रिलेशनशिप में एक ऐसी दरार हुँ। पड़ी कि वो टूट गया। सपोज़ मैं एक व्यक्ति हूँ, तो क्या मेरी रिस्पॉन्स मेरी ज़िंदगी में आने वाली अलग-अलग क्राइसिस के लिए अलग-अलग होगी या मेरी रिस्पॉन्स हर क्राइसिस में एक जैसी होगी? सो ऋचा, हमारी ज़िंदगी में हमारी क्षमता सिचुएशन में डील करने की बदलती रहती है। अच्छा। सब अपनी लाइफ़ में देखेंगे तो कभी करेंगे, यार 2 साल पहले तो मैं ये हैंडल कर सकती थी, अब नहीं कर हुँ, पा रही। हुँ, तो हुँ, वो क्षमता भी हमारी बदलती रहती है, सेम नहीं रहती। कई हुँ, बार बड़े से बड़े क्राइसिस हैं, हम हैंडल कर पाते हैं और कई बार ऐसा लगता है हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो लोगों के घर पे जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो और वो हुँ, उसको लोग फ़ोन करके बुलाते हैं कि भई आ जाओ, ऐसी बात है, कोई दिल की बात है, वो सबसे पहले उसको फ़ोन करते हैं। बता पर हुँ, जब उसके घर में पता लगा उसको कि उसका बेटा नशा करता है, तो उसको लगता है ये तो मैं हैंडल ही नहीं कर सकता, ये क्या हो गया मेरे साथ? हुँ, तो हुँ, हमारी हुँ, क्षमता जो है बदलती रहती है और अच्छा। हमारा समझने का, उस समय डील करने का जो प्रोसेस होता है वो भी बदलता रहता है। और एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से मैं क्राइसिस को देखती हूँ, शायद हुँ, दूसरा नहीं देखता। उसको तो ये छोटी-सी बात लगे। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल एक माँ है, वो चाहती है उसके बेटे के 90% आ गए, तो वो उसके लिए क्राइसिस है क्योंकि वो चाहती थी उसके बेटे को तो टॉप करना था। हुँ, हुँ, और एक हुँ, दूसरी माँ है, उसको ये लगेगा कि मेरा बच्चा पास हो जाए तो ठीक है और वो फेल हो जाएगा तो वो उसके लिए क्राइसिस है। तो हम हुँ, सबका दृष्टिकोण क्राइसिस जो हमारी लाइफ में खुले है, वो अलग-अलग हुँ, होता है। खुले इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपसे कोई अपने क्राइसिस की बात करे, तो उसको हुँ, कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि ये तो कोई बात नहीं है फ़िक्र करने की। क्योंकि उससे हुँ, कहीं न कहीं आप उसको बोलने का जो है परमिशन नहीं दे रहे। तो वैसे ही उसको हुँ, इतना मुश्किल लग रहा है शायद अपनी बात करने के लिए। उसमें अगर हम अपने नज़रिए से क्राइसिस देखने लग जाएँगे, तो वो इंसान बात ही नहीं कर पाएगा। हुँ, 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 सही कह रही हैं। हाँ, मतलब किसी को अगर लगता है कि ठीक है, पैसे का थोड़ा नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं और हो सकता हाँ, है उस बिल्कुल। व्यक्ति के लिए वो पैसों का नुकसान बहुत बड़ा हो। तो निहारिका जी, जब इस तरह की क्राइसिस आती हैं, व्हाट आर द टिपिकल टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज़ ऑफ पीपल? क्योंकि ये मैं उस नज़रिए से आपसे पूछ रही हूँ कि लोग गिव अप कर देते हैं जैसे कई बार या हिम्मत हार जाते हैं, तो उस दृष्टि से किस-किस तरह का रिस्पॉन्स आप देखती हैं? क्राइसिस में मोस्ट पीपल ये फ़ील करते हैं कि ये मैं हैंडल नहीं कर सकता। तो रिस्पॉन्स ये होता है कि एकदम से जैसे नम हो जाना और ऐसे हुँ, हो जाना कि जम गया हूँ मैं, हिल नहीं सकता बिल्कुल, या घबराहट होनी, इतनी ज़्यादा घबराहट होनी कि ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन बंद नहीं हो रही बिल्कुल। समझ ही नहीं हुँ, आ रहा, छोटी-छोटी चीज़ों के भी जवाब नहीं आ रहे, जैसे चाबी कहाँ रखी है? फ़ोन हुँ, किसको करूँ मैं? उसका नंबर कहाँ है? तो ये भी बार-बार सोच के जवाब आता है, अच्छा मैं बताती हूँ, मैं करती हूँ। और एकदम से उस समय शर्म भी एक चीज़ है जो बहुत महसूस कर सकते हैं हम, कि हुँ, पता लगा मेरा बेटा नशा करता है और घर से भाग गया। अब ये मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं किसी को तो बोल बता क्या नहीं बोलूँ सकते। इसके बारे में? बता नहीं पा रही।
अच्छा इसलिए इन्फॉर्मेशन भी शायद मैं पूरी नहीं दे पाऊंगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि पता ना लगे कि वो नशा कर रहा है, ये बोलूंगी घर से भाग गया, है ना? तो उसमें भी मेरी इन्फॉर्मेशन जो है पूरी नहीं हो रही। स्टेट ऑफ पैनिक हो जाता है, एकदम पैनिक। कई लोग हैं जो बहुत बोलने लग जाते हैं, कई लोग हैं जो बिल्कुल विथड्रॉ करके चुप होके बैठ जाते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें लोग फिर जिनकी जिंदगी में क्राइसिस आ जाए, वो क्या करें और उनके आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए? अगर मैं क्राइसिस महसूस कर रही हूँ और मुझे ये लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि ये हैंडल नहीं हो रहा और इट्स ओके बिकॉज़ हमारे साथ, सबके साथ कई बार हमारी सबकी क्षमता टूट जाती है और ऐसा लगता है कि ये हैंडल नहीं हो पा रहा और वो बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो अपने आप को ये परमिशन दीजिए, ये एक्सेप्ट करिए कि ये मुझसे नहीं हैंडल हो रहा। दूसरा कि अपने लिए कोई सपोर्ट सिस्टम ढूँढिए, क्योंकि अकेले नहीं हम कोई भी चीज़ से डील नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई इंसान ढूँढिए जो आपको लगता है कि आपकी बात सुन सकता है, उसको शायद एक तरह से कॉन्फिडेंशियल भी रख सकता है या कोई संस्था, उस समय कोई संस्था को रीच आउट करिए, जो आपको लगे उस समय कि ये संस्था है जिसको मैं फ़ोन करूँगी, तो शायद इस तरह की मदद वो मुझे कर पाएँ। और अगर मैं वो इंसान हूँ जिसको मुझे किसी ने फ़ोन किया है या किसी ने रीच आउट किया है पूछने के लिए कि ऐसा हो गया है मेरे साथ, मैं क्या करूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़ोन आया है कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है और मैं बाथरूम में बंद हूँ और वो बाहर खड़ा है और मैं फ़ोन पे हूँ और ये इंसान मुझे कह रहा है कि मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले तो ऐसा न्यूज़ सुन के घबराहट हो जाएगी मुझे। जो जिसने मुझे फ़ोन किया है उसके इमोशंस एकदम मेरे अंदर घुस जाएँगे। तो ये जी। कॉन्शियस रहिए कि मेरे को काम रहना है, मुझे कूल डाउन होना है, क्योंकि अगर मैं कूल डाउन नहीं हुई, तो इस इंसान की मदद नहीं कर पाऊँगी। नहीं कर और पाएंगे। तो कूल डाउन अपने आप को करिए, एक ग्लास का पानी पीजिए, अपने आप को बोलिए कि बिल्कुल ठीक है, मैं कर सकती हूँ ये और मैं करना चाहती हूँ इस पर्सन की हेल्प, तो सबसे पहले अपने आप को कूल डाउन करिए। दूसरा सुनिए, ध्यान से सुनिए कि वो बंदा क्या बोल रहा है और इन्फॉर्मेशन गैदर करिए क्योंकि अभी ये टाइम की बात है। वो बाथरूम में तो सारा टाइम बंद नहीं रह सकती, मालूम नहीं वो अगली बार क्या कर दे, है ना? जी। या किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो फ़ोन कर रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ अकेले रोड के बीच में। तो क्या फ़ोन आ गया है कि मैं मरना चाहती हूँ और मुझे ऐसे जीने का दिल नहीं कर रहा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आ जाए एकदम से, तो उसमें इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी है कि पहली चीज़ कि वो बंदा सेफ है या नहीं है। अनसेफ सिचुएशन में है तो पहले ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सेफ हो जाइए। सबसे पहले सेफ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा कम टाइम में मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकती हूँ, कोई संस्था को फ़ोन कर सकती हूँ, अपने लिए कोई सपोर्ट ढूँढ सकती हूँ, घर के लोगों को बता सकती हूँ कि ऐसा हो गया है, तो इकट्ठे मिलके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक तरह से वो रिसोर्स और एक सपोर्ट अपने लिए गैदर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, ये भी जानना कि मैं कितना हेल्प कर सकती हूँ, कितना नहीं। पहले मैं बहुत बोल दूँ कि सब कुछ सँभाल लूँगी और बाद में नहीं सँभाल पाई। तो ये सोचना कि आपके और कौन लोग हैं, आपके परिवार में कौन है, उनके फ़ोन नंबर लेना, उनको फ़ोन करना, क्योंकि एक इंसान कभी भी एक क्राइसिस से डील नहीं कर सकता, है ना? इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऋचा होता है जब किसी के घर में डेथ होती है। तो हमारा जो समाज है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जैसे ही न्यूज़ आती है कि किसी पर्सन की डेथ हुई है फैमिली में, आप देखेंगे कि पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। कोई किचन सँभालने लग जाता है, कोई जी। एकदम रिश्तेदारों को फ़ोन करने लग जाता है, कोई उसको पूछता है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, उसके खाने का ध्यान रखने लग जाता है। ये भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट है ना? जो हमारी सोसाइटी सँभालने लग जाती है। पर जब कभी हम निजी बातों की बात होती है, तो शायद हम झिझकते हैं उस तरह की सपोर्ट देने में कि हस्बैंड घर में मार रहा है और इतना मार रहा है कि शायद अस्पताल पहुँचना पड़े, पर वो भी शायद मैं छुपा रही हूँ, है ना? हुँ। और मैं सुन रही हूँ, मैं नेबर हूँ, मुझे आवाज़ आ रही है, पर मैं जाके पूछने में झिझकूँगी, क्या हुआ? कि किसी का पर्सनल मैटर है, मैं क्यों उसमें पढूँ, ये तो सोचकर। मैं ये कहूँगी झिझकिए मत, आप किसी की लाइफ़ शायद बचा पाएँगे।
तो अगर अपने आसपास कहीं मदद ना मिले और क्राइसिस है, तो क्या करें लोग? मदद नहीं है आसपास तो संस्थाएं हैं, उनको रीच आउट करिए। एक है काउंसलिंग, एक जगह है जहां आप लोग आ सकते हैं, जहां बैठ के काउंसलर के साथ एक तरह से अपनी बात कर सकते हैं बिना झिझक के, क्योंकि मालूम है कि वो बात आगे नहीं जाएगी। दूसरा, उसके काउंसलर के साथ बैठ के एक प्लान बना सकते हैं कि मैं क्या हुँ, करूं। अपना पूरा एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्लान बन जाता है कि हुँ, मेरा बेटा नशा करता है, वो पैसे लेके भाग गया है घर से, तो हुँ, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे डर भी लगता है, वो मेरे से फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हुँ, कल हुँ, को मुझे मार ही ना डाले। तो काउंसलर के साथ आप बैठ के एक प्लान बना सकते हैं कि क्या इस सिचुएशन में वो कर सकते हैं। आगे आपको रेफरल मिल सकते हैं। काउंसलर जो है आपको हेल्प भी करते हैं रेफरल्स इकट्ठा करने में, कि हुँ, ये वाली संस्था है, ये वाली मदद देती है, जो कि लोगों को हुँ, पता भी नहीं होता कि ऐसी संस्थाएँ एग्ज़िस्ट करती हैं। तो उस तरीके का आपको एक मदद मिल जाती है। कोरोना एक क्राइसिस है, ग्लोबल क्राइसिस है, जैसे सारे इसके हुँ, बारे हुँ, में बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ, इससे क्या हुआ, एकदम से हमारी लाइफ अचानक से बदल गई सबकी। एक दिन सुबह उठे, पता लगा लॉकडाउन हो गया है, तो हम घर पे बैठ गए सारे। तो कई लोगों के लिए ये क्राइसिस का सिचुएशन बन गया। बन कैसे गया। बन गया कि कई लोग घर में बिल्कुल अकेले हैं, फैमिली हुँ, से दूर बैठे हुए हैं। शायद काम करने के लिए आए हैं और एकदम हुँ, से ये सुने और घर पे बैठ गए, तो बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। एकदम से ऐसा महसूस करने लग गए कि अ, आगे क्या होगा? घबराहट होने लग गई कि कभी खत्म भी होगा कि नहीं होगा? हुँ, घबराहट इस तरह की भी होने लग गई कि अगर मैं पॉज़िटिव हो जाऊँगा तो क्या होगा? और फिर हमने स्टोरीज़ सुनने लग गए कि कोई जो लोग पॉज़िटिव है उनके साथ ये हो गया, वो हो गया। तो उससे हमारी घबराहट और क्राइसिस बढ़ता रहा। हुँ, तो ये एक हुँ, क्राइसिस सिचुएशन हो गई है। तो उस समय अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हुँ, अगर हुँ, हम रूटीन नहीं रखेंगे, तो हमारी जो दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है और जो जो मानसिक लेवल पे ये सारा महसूस कर रहे हैं हम, ये बढ़ता जाएगा। तो एक तरीके से रूटीन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं यही एक्चुअली समझना भी चाह रही थी कि इस वक़्त देश भर में या कह सकते हैं दुनिया भर में जो काउंसलर्स हैं, जो इमोशनल वेलनेस पर, हेल्थ पर काम कर रहे हैं, वो क्या भूमिका निभा रहे हैं इस क्राइसिस मैनेजमेंट में? कोरोना में तो बहुत बड़ा रोल है ही, मेंटल प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल है, सपोर्ट देने का इस टाइम पे। पर हुँ, सिर्फ़ इसको लेकर नहीं, कोई भी क्राइसिस हो, तो हुँ, उसमें एक तो क्विक होना और इंटरवेंशन एकदम से प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुँ, क्योंकि उस समय जो इंसान है, एक तो उसको ये फ़ील हो रहा है वो हैंडल नहीं कर पा रहा। तो एक हुँ, रीअश्योरेंस, एक सपोर्ट बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कहीं न कहीं हिम्मत मिलती है और जो हुँ, भी हमको डर होता है, वो सब डील करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा ये होता है कि आपका टाइम फ्रेम बहुत कम है ना? हुँ, तो उस टाइम फ्रेम में ही हमने कुछ ना कुछ करना है। तो जी, एक काउंसलर आपको हेल्प कर सकता है फ़ोकस करने के लिए कि टाइम फ्रेम हुँ, बहुत कम है, बच्चा घर से गायब है, तो उसको ढूँढना है हमने। तो उसके हुँ, हुँ, क्वेश्चन्स जो होते हैं वो उस तरह से फ़ोकस्ड होते हैं। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ, कि लास्ट टाइम कभी ऐसा हुआ था पहले भी गया बच्चा घर से, हुँ, हुँ, क्यों घर छोड़ के गया? उसके हुँ, दोस्तों का क्या नंबर है? चलो लिस्ट बनाते हैं। तो एक हुँ, इंटरवेंशन और एक एक जो काम जल्दी करने की ज़रूरत है उस टाइम पे, उसपे हुँ, एक हेल्प मिल जाता है। थर्ड थिंग हुँ, कि अगर इस समय हम कोई भी डिसीज़न लेंगे, वो लाइफ़ लॉन्ग उसका हमको एक तरह से उससे डील करना पड़ेगा। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल जो वो लड़की है, वो अबॉर्शन के बारे में सोच रही है, जो प्रेग्नेंट हो गई है शादी से पहले। हुँ, अबॉर्शन करे या ना करे, अब ये हुँ, डिसीज़न जो है उसको लाइफ़ लॉन्ग जो उससे असर डालेगा। फीलिंग्स आएँगी, वो असर डालेगा। तो हुँ, ये सारे चीज़ों में काउंसलर हेल्प करता है कि चलो देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे आपके लिए, अगर आप हुँ, अबॉर्शन कराती हैं।
नहीं कराती हैं तो देखते हैं फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो एक आपको जगह मिल जाती है उसके बारे में बात करने के लिए, और वो डिसीजन आप बनाते हैं जो आप चाहते हैं। आप पे फोर्स नहीं होता, और कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख के आप वो डिसीजन बना रहे हैं, तो उसको झेलने की हिम्मत भी आ जाती है। जितने भी लोग हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं और किसी भी तरह की क्राइसिस से जूझ रहे हैं, चाहे किसी नेचुरल डिजास्टर में अपना बहुत कुछ खो चुके हों, या किसी एक्सीडेंट में, या नौकरी चली गई हो, या घर में रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हो, चाहे वो माँ बेटे के बीच हो, माँ बच्चों के बीच, या हस्बैंड वाइफ के बीच, आप क्राइसिस से गुजर रहे किसी भी व्यक्ति को एज अ काउंसलर क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्राइसिस एक बहुत नेचुरल पार्ट है, जो आएगा ही आएगा। हाँ, और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हर चीज से डील करने की क्षमता हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करिए कि ये शायद मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, और उसके लिए अपने लिए एक तरह से हेल्प ढूंढिए। हेल्प मांगना का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं या हम स्ट्रांग नहीं हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर करेज है, इसीलिए हम बाहर आए हैं और एक तरह से हेल्प मांग रहे हैं। बहुत करेज चाहिए किसी से ये बोलना कि मेरे से ये हैंडल नहीं होता। जो चीज़ें तंग कर रही हैं या मुझे कहीं ना कहीं एक तरह से हेल्पलेस फील करा रही हैं, उसके बाद बारे में बात करने में बहुत करेज की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि हर क्राइसिस बुरा ही होता है। कई बार क्राइसिस हमारी लाइफ में आता है और एकदम से हमको ऐसा लगता है कि हमको इसने एकदम से बदल दिया, और शायद अच्छे के लिए बदल दिया। पति को गुस्सा आया और उसने घर से निकाल दिया एकदम। मैं रोड पे खड़ी हूँ 2 छोटे बच्चे लेकर, उस समय बहुत क्राइसिस सिचुएशन है, पर मैं उस मुकाम पे आ गई हूँ जहाँ मुझे एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और शायद वो डिसीजन मेरे लिए सही भी होगा। तो जब हम डिसीजंस नहीं लेना चाह रहे लाइफ में, तो क्राइसिस हमको एक तरह से हेल्प करती है वो डिसीजंस लेने में, जो हम छुपा रहे हैं, जो हम एक तरह से झिझक रहे हैं और उसको अवॉइड कर रहे हैं, और हम सब करते हैं अपनी लाइफ में। तो एक क्राइसिस एक झटका है जो हमको फोर्स कर रहा है कि अब तो आपको या तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो निहारिका जी, मुझे ये समझ आया आपसे बात करके कि क्राइसिस को हमें एक तो पहले तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिंदगी में ये आई है क्राइसिस, और हिम्मत के साथ या तो खुद उसका सामना कर पाए, और लग रहा है कि नहीं कर पाए तो उसमें कोई शर्म नहीं है, अपने आसपास लोगों से बात करें, और अगर कोई ऐसा नहीं है जिस पर भरोसा कर सकते हैं तो काउंसलिंग के लिए चले जाएं। उसमें भी कोई झिझक या हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी दूसरा हमारी मदद कर सकता है उस क्राइसिस से डील करने के लिए। और इसी बातचीत को हम आगे अपने एपिसोड में बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्राइसिस बहुत सारे घरों में आती है जब आपके घर में कोई एक व्यक्ति, आपका या परिवार का कोई, या कॉलीग या दोस्त अगर नशे का शिकार हो जाए, तो वो एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। उससे निपटने के तरीके, उससे कैसे डील किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, इस पर हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। लेकिन आज क्राइसिस मैनेजमेंट पर इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका जी।